क्योंकि बाकी सब नेशंस के भी रीजंस हैं. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी. इस प्रकार से. चलो अगला सवाल. कम ऑन ऑल ऑफ यू. अभी सब लोग वापस आंसर करना. आई विल शो यू द आंसर, द पैसेज. द मोस्ट लाइकली रीजन, बताओ भाई. ठीक है. फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द WTO पैकेज बाय नेशंस. तो क्यों नेशंस ने एक्सेप्ट किया? इट हैड द मीन्स टू प्रिवेंट द यूएस फ्रॉम टेकिंग यूनिलैटरल मेजर्स. ठीक है. तो सब लोगों ने WTO को इसके लिए माना क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी तरफ से अपनी नहीं चला सकता था. ये रीजन था सारे नेशंस के लिए, सारे नेशंस के लिए. They recognized the need for a rule-based environment to protect the benefits of increased trade. कि रूल्स हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ट्रेड बढ़ेगा. ये रीजन था. 3. It settles disputes more legally and more effectively. झगड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. ये मोस्ट नेशंस का रीजन था. या तो इट्स रूल बेस्ड सिस्टम लीड्स टू एक्सपोर्ट गेन्स, के अच्छे अच्छे रूल्स होंगे तो एक्सपोर्ट्स के तो बहुत पैसे मिलेंगे, हम लोग सब अमीर हो जाएंगे. व्हाट इज द रीजन फॉर WTO पैकेज? WTO का कॉन्सेप्ट था सारे नेशंस का एक्सेप्ट करने का. फिर से आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं. तो अगर आप कीवर्ड्स ढूंढते हो, ठीक है, तो दिस इज द मेन रीजन. यूएस एंड यूनिलैटरल के रूल बेस्ड एनवायरनमेंट की वजह से ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा, या तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अच्छा हो जाएगा, या तो एक्सपोर्ट गेन्स इज द मेन रीजन ऑफ WTO पैकेज. वंस अगेन इसका आंसर छुपा है हमारे फर्स्ट स्लाइड में ही. एवरीबडी प्लीज फाइंड इट. ये स्लाइड में ही छुपा हुआ है. एवरीबडी प्लीज फाइंड इट. आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स. आप वीडियो को पॉज करो, देन आई शो यू द आंसर. 5 4 3 2 1. ठीक है. तो अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो 100% बॉटम ऑफ द पैसेज में आपको आंसर दिया है. ठीक है. रूल बेस्ड सिस्टम, ठीक है, सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट द वीक, डेवलपिंग कंट्रीज, जो प्रोविजंस बैनिंग यूनी, फाइनली परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनी कंट्रीज केम टू पुट अ हायर प्रायोरिटी ऑन द एक्सपोर्ट गेन्स देन ऑन द इंपोर्ट लॉसेस. मोर और लेस ये दैट इज व्हाट इट इज. अभी अगर आप ऑप्शंस को, तो हमको इससे आ गया कि रूल बेस्ड सिस्टम तो 100% होना चाहिए क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है. अभी अगर आप ऑप्शंस पे आते हो और आप ध्यान दोगे, सुनो, खाली कीवर्ड मैच ऐसे नहीं करना, लेकिन आपको इसका समझना भी है. तो यूएस फ्रॉम टेकिंग यूनिलैटरल मेजर्स फिर से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट नेशंस. देखो ये रीजन यूरोप का हो सकता था, ये रीजन कनाडा का हो सकता था, सबका ये रीजन नहीं था. तो यू कांट, तो ये आंसर नहीं हो सकता. अच्छा. इट सेटल्स डिस्प्यूट्स मोर लीगली एंड मोर इफेक्टिवली. एक नेशन का था, सारे नेशंस का नहीं था, जब भी आपको मेजॉरिटी ऑफ नेशंस का पूछा है. अच्छा, यहां पे ना रूल बेस्ड सिस्टम लीड्स टू एक्सपोर्ट गेन्स. ये अच्छा लग रहा है, अच्छा बहुत लग रहा है, आई विल नॉट डिनाई इट. लेकिन अगर आप ये जो लीड्स टू है, दिस इज टू डेफिनेट. बोले तो कि रूल्स है, इससे तो हमारा मुनाफा होगा ही होगा, जबकि पैसेज में ऐसा नहीं आ रहा है. आई विल शो यू. ठीक है. रूल बेस्ड सिस्टम ऊपर आ गया है. बाय द वे, रूल बेस्ड सिस्टम डज नॉट लीड टू एक्सपोर्ट गेन्स. Finally, in perhaps many countries at the Uruguay came to put a higher priority on the export gains and on the import losses. मतलब कि एक्सपोर्ट से गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये नहीं बोल रहे कि रूल बेस्ड सिस्टम विल लीड टू एक्सपोर्ट गेन्स. इसीलिए ध्यान करना एग्जाम में, ये सिली मिस्टेक्स मत करना. दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज द आंसर. ये ऑप्शन आपका बचा फाइनली. ठीक है. सो अगेन ध्यान से करना है खाली. एंड अच्छा, ऊपर से आंसर ऑप्शन 2 मॉडरेट. मॉडरेट मतलब कि प्यारे वे से, उसको सुंदर वे से समझाया कि ऐसे करने से ऐसा हो सकता है, जबकि डी बोल रहा है ऐसा ही होगा. तो बी केयरफुल, रेड फ्लैग है. दैट इज वाई द करेक्ट आंसर दिया है आपके पैसेज में, एंड द आंसर इज आंसर ऑप्शन बी. तो वंस अगेन मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको आंसर को, देखो बेटा, आंसर ना डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कीवर्ड से मिलेगा, लेकिन आपको आंसर जो है इन्फर करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और आपको ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करने पड़ेंगे. ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, तो ये प्लीज प्लीज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. चलिए अगला सवाल. यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. हियर वी गो. According to the passage, WTO promoted the technical legal values partly through, सीधा go to technical legal values का स्लाइड, उसमें आंसर आ जाएगा.